Military posts belonging to Hamas at the same time where these airstrikes. सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक मशहूर मुस्लिम जंगजू, रहनुमा, कमांडर और एक अजीम तरीन फौजी जर्नेल थे जिसकी तारीख खालिद बिन वलीद के बाद कभी नहीं मिलती। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी तारीख में सलेबियों की ताकत को कुचलने और यरूशलेम शहर को उनके पंजों से आजाद कराने के लिए मशहूर हैं। वो उन मुकद्दस सरजमीन को आजाद कराने के मिशन पर थे जो सलेबियों के कब्जे में थी। वो अपने मिशन में इस कदर सरशार थे कि आमतौर पर कहते थे, जब मस्जिद अक्सा सलेबियों के कब्जे में है तो मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ, खाने पीने का जायका कैसे अच्छा होगा। न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई और यहूदी भी उनकी सखावत, मेहरबानी, इस्तिकामत और रास्तबाजी के लिए यकसा तौर पर उनका बुत बनाते थे। जब सलाहुद्दीन का खानदान अपने चचा नूरुद्दीन के वालिद के साथ मूसिल मुंतकिल हुआ तो मूसिल के हुक्मरान ने उन्हें अपनी सरपरस्ती में पनाह दी। इसने अपने वालिद और चचा को भी अपनी फौज में अपने करीबी साथियों के तौर पर शामिल किया। अपने वालिद की वफात के बाद नूरुद्दीन ने जिम्मेदारी संभाली और सलाहुद्दीन के उरूज की एक वजह बन गए। इस वक्त मिस्र फातमी खिलाफत का मातहत था जो पहले ही सलेबियों का शिकार हो चुका था। शेरख ने नूरुद्दीन को इस बात पर राजी किया कि वो मिस्र में फौज भेजे ताकि इसका मंजरनामा दुरुस्त किया जा सके। वो सलाहुद्दीन को अपने साथ अपनी क़यादत में मिस्र ले गया। जमीन की तज़ीन को ठीक करने के बाद हालात ने बिलाखिर शेरख को इलाके की जिम्मेदारी संभालने पर मजबूर किया, लेकिन अल-अदीद खलीफा रहे। इनके चचा के इंतकाल के बाद उलमा किराम और फुक़हा ने इत्तिफ़ाक़ राय से सलाहुद्दीन को क़यादत के लिए मुंतखब किया। इसने मिस्र के लोगों के लिए बहुत सी इनकलाबी तब्दीलियाँ की। यही वजह है कि जब अल-अदीद का इंतकाल हुआ तो लोगों ने इससे मोहब्बत की कि वो हुक्मरान बने। इसने लोगों से शफ़क़त और मोहब्बत का इजहार किया। इस वक्त उम्मत के दरमियान इख्तिलाफ़ात थे और वो मुख्तलिफ महाज़ों पर बटे हुए थे। मुसलमान आपस में मुसलसल कशमकश में थे। मुस्लिम हुक्मरानों की नाअहली की वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहे। फिर तकदीर ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को हालात की क़यादत के लिए मुंतखब किया। वो मुतअद्दिद मुस्लिम रियासतों और खित्तों को एक झंडे तले मुत्तहिद करने में कामयाब रहे और एक इस्लामी महाज तश्कील दिया। इसके बाद अजीम सुल्तान ने रमला से नील के ताज तक और शुमाली अफ्रीका से त्राबलस तक हुकूमत की। इसने मिस्र, शाम और शुमारी इलाके के अलावा यमन, अदन, त्राबलस के साहिल में ट्यूनिस का एक हिस्सा भी फतह किया। कैरिक के शहजादे रेजिनाल्ड दी चैटलन के जरिए इस्लाम और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़हीक ने यरूशलेम के लिए मुसलमानों के दिलों में पहले से जलती आग में मजीद तेल डाल दिया। शहजादे ने न सिर्फ बदनाम ज़माना तबसरे किए बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के वफादार तिजारती कारवां को भी लूटा और हमला किया। मौर्रिख ने मुसलमान असीरों के बारे में इनके बयानात का हवाला देते हुए कहा, अगर तुम मोहम्मद पर ईमान रखते हो तो उसे बुलाओ कि वो तुम्हें रिहा कर दे और तुम्हें मेरी कैद से आजाद कर दे। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से की हद से बाहर आ गए। इसने इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने पर रेजिनाल्ड को कत्ल करने का हलफ उठा दिया। हित्तीन की जंग में सलाहुद्दीन की फतह ने हमारे शहर यरूशलेम की फतह की राह हमवार की। हमारे इस शहर पर सलेबियों ने पहली सलेबी जंग में मुसलमानों का कत्लेआम किया था। यरूशलेम और मुकद्दस सरजमीन की आज़ादी 88 साल के सलेबी कब्जे के बाद उम्मत मुस्लिमा की शान और शौकत को वापस लाने के मुतरादिफ थी। इस फतह का जश्न मनाने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी को तैयारी के 10 मुकम्मल साल लगे। इसने 1177 ईस्वी में यरूशलेम के लिए जिद्दोजहद शुरू कर दी। इसने कभी भी पहले हमला नहीं किया और दुश्मनों के साथ बराह रास्त लड़ाई से इस वक्त तक गुरेज किया जब तक कि वो इस अपनी फतह का यकीन ना हो जाए। जंग हित्तीन की फतह के बाद का वक्त था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वो मशहूर जवाब दिया जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद दिखाया था। सिर्फ इसमें तोलने के लिए आपको सिर्फ उस वक्त तक ले जाऊंगा जब ईसाइयों ने पहली सलेबी जंग के बाद 1099 में यरूशलेम पर कब्जा किया था। इन्होंने हर एक मुसलमान मर्द, औरत और बच्चे को ज़िबा किया। वो अपनी फतह से इस कदर अंधे हुए थे, इन्होंने 10,000 से ज्यादा मुसलमानों के खून की होली खाकर जश्न मनाया था। कत्लो गारत इस हद तक हो गई थी कि यरूशलेम की हर गली खून से नम हो गई थी। पहली सलेबी जंग की एक लातीनी तारीख में गेस्टा फ्रैंकोरियम ने रिपोर्ट किया कि खून रेजी इस सतह तक थी जो मर्दों के तखनों तक खून में डूबी हुई थी और वक्त आ गया कि मुसलमानों पर जो जुल्म हुआ उसका बदला लें। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शहर पर दोबारा कब्जा किया तो ईसाई कांप रहे थे। यरूशलेम का बादशाह घुटनों के बल ये सोच रहा था कि सलाहुद्दीन को भी वही करना चाहिए जैसा इन्होंने इसके साथ किया। इंसानियत का कानून आपको यही कहता है। नाज़रीन गिरामी, तारीख गवाह है कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अक्सा को फतह करने की ठान ली थी तो ईसाइयों के बड़े कमांडर उनसे तन्हा मुकाबला करने से कासिर थे और घुटनों के बल गिर चुके थे। लेकिन ईसाइयों ने अपने कमांडरों को इकट्ठा किया और एक बड़ी फौज बनाई जो कि 4 लाख के मुकाबले में सलाहुद्दीन की सिर्फ 12,000 का लश्कर था।
दोस्तों जब ईसाइयों का 4 लाख का लश्कर सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर के सामने आया तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने कमांडरों से पूछा कि क्या तुम डर रहे हो, लेकिन कमांडरों ने क्या ही खूब जवाब दिया कि हम कोई अहरे गैरे के सिपाही तो नहीं, हम तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही हैं। उसके बाद जो जंग शुरू हुई तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन 4 लाख के लश्कर को धूल चटा दी। तो दोस्तों बैतुल मक़दस और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस कर दीजिए।